बड़ा ख्याल है कि डोगरी च गल करने। आपने मोस्ट ऑफ जितनी मूवीज में काम किया, लेकिन आपको ज्यादा हाइप जो है वेलकम मूवी से मिली। हाई बनी, वो रोल ही बड़ा, वो जो डायलॉग था वो बड़े खतरनाक तरीके से बनाया गया उसको, मतलब वो था नहीं। अच्छा, वो मूवी में था वो नहीं। मूवी में था नहीं। आपकी लेकिन बहुत सारी मूवीज जो अक्षय कुमार जी के साथ ही आई। अक्षय पाजी के साथ मेरी हिट फिल्में आई, उनके साथ मेरा प्यार भी है। अब जो उनको लेने आते हैं उस फिल्म में वो मेरे को भी जानते हैं, तो जब वो फिल्म बनाते तो कहीं ना कहीं मेरा रोल भी आ जाता उसके बीच में। तो आपने सोचा कि कभी खुद में भी एक लीड एक्टर की तरह से वर्क करूं? अब मैं लीड एक्टर वाला चोखटा भी तो होना चाहिए ना। आपने ये मेरी मूवी देखी होगी बॉस। जी जी। उसमें मेरा बजरंग का कैरेक्टर है, डॉन का, एक फनी डॉन टाइप। हाँ, नहीं खतरनाक डॉन है, उसको फनी बना देते हैं बाद में। 13 days just me and अक्षय पाजी have shot। सिर्फ आप दोनों थे? Just me and अक्षय पाजी। आपके साथ कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ इन्होंने बोला चलो सुबह जॉगिंग करने जाएंगे, रनिंग करने? वो 7-8 किलोमीटर है, 7-8 या 6 किलोमीटर पर पहाड़ी, ऐसे सीधी पहाड़ी। वहां पहुंचे, गाड़ी रुकी, हम दोनों बाहर, हम आगे आगे, गाड़ी पीछे पीछे, पैदल 11 नंबर की सफर शुरू, पैदल लेके गए वहां पे ऊपर तक। और मैं मतलब पूरा नहीं चल पाया, मैं 2 किलोमीटर के बाद मैं गाड़ी पे बैठ गया पाजी। मैंने कहा मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं मर जाऊं। अच्छा, अगर मेरे को एज ए एडिटर मुंबई में मूवीज एडिटिंग का काम चाहिए, मिलेगा? अगर मैं दिलवाऊंगा तो मेरे साथ एक वो करना पड़ेगा, मेरा कोई सीन एडिट नहीं करना। पॉडचीत के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक बॉलीवुड एक्टर से जिन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ में काम किया है। चाहे हम वेलकम की बात करें, हम दे दनादन की बात करें, या हम बात करें कि उन्होंने वांटेड में काम किया है, तो आइए आप सबको मिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे जम्मू कश्मीर से ही है, तो आइए आप सबको मिलाते हैं मिस्टर स्वतंत्र बारा जी से। कैसे है सर आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। कैसे लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के, एंड थैंक यू वेरी मच जेके मीडिया, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि आपका जो इनिशिएटिव है पॉडकास्ट का यहाँ पे, दिस इज सच अ गुड इनिशिएटिव। मुंबई वगैरह या बाकी जगहों पे हम ऐसे मीडियम से बात करते हैं, हमारे साथ बात करते हैं लोग, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जम्मू में जो आपने ये मीडियम स्टार्ट किया है, सो मच अप्रिसिएशंस फॉर यू, गॉड ब्लेस यू, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें आप। हमको सर अगर पता होता कि आप जम्मू कश्मीर से ही, हमने तो आपको कब कब बुला लिया होता। हमको एक्चुअली क्या हुआ कि आप जो है, हम पहले मैं उसी पे बात करता हूँ कि आप जो है आजकल ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे जो हमारी हेरिटेज साइट्स है और जो हमारे पुराने टेम्पल्स हैं उनको आप ज़्यादा दिखाते हैं, ज़्यादा ऑडियंस के सामने लाते हैं। ऐसा क्या आपको चेंज लाया आपने इतना बड़ा, ये कि आपने सोचा कि मैं ये चीज़ में जाऊँ? नहीं, चेंज नहीं है ये, एक मतलब जैसे समय के साथ समय बदलता है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के दिन के बाद रात होता है, वैसे ही इंसान के जीवन में अलग अलग तरह से चेंजेस आती हैं। और ये भी मेरे अंदर एक महादेव जी की कृपा से एक चेंज है कि उनके आशीर्वाद से एक ऐसी चीज़ इनकलकेट हुई मेरे अंदर कि भाई हमारी ये जो हेरिटेजेस हैं, हमारी जो एंशिएंट टेम्पल्स हैं, ये भी हमारे लिए हेरिटेजेस हैं, तो ये फेड क्यों होती जा रही हैं। आज आप भी हो, अगर आप किसी मंदिर में जाते हो, किसी भी मंदिर में जाते हो, आप वहाँ माथा टेकते हो, आप वहाँ से, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ की अगर उसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते तो आपको वहाँ से आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो रहा या आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा। यू आर इक्वली क्रेडिबल, आप वहाँ पे जाके माथा टेकते हो, आप वहाँ से उनका आशीर्वाद लेके आते हो। लेकिन क्या आपको उस जगह की हिस्ट्री के बारे में पता होता है? पता होता है आपको? अगर आप उतना नहीं पता होता सबको। तो हमारा एक ये इनिशिएटिव है कि हम अपने यंगस्टर्स हैं या जो लोग सालों साल से वहाँ पे जा रहे हैं जिस भी जगह में, हम उसकी, उस टेम्पल की, उस एशियन टेम्पल की एक हिस्ट्री निकाल के आपके सामने रखें कि भगवान तो है सर्वव्यापी हर जगह, लेकिन उनकी हिस्ट्री क्या है, वो टेम्पल वहाँ पे क्यों है, वो टेम्पल वहाँ पे क्यों है, क्या उसका अस्तित्व है, भगवान की कैसे स्थापना यहाँ पे हुई, किसने की, वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मोटे शब्दों में देखें तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स में ये चीज़ फेड होती जा रही है। और हमने आपको ढूंढा भी वहीं से। एक्चुअली आपकी एक वीडियो थी कोलकंडोली मंदिर की, नगरोटा की, आपने बनाई थी, तो हमारी टीम के मेंबर है पारस। अच्छा। तो ये रील्स देख रहे थे ऑफिस बैठे, तो इन्होंने आपको देखा, तो इन्होंने बोला यार ये जम्मू आए हुए हैं, जम्मू के है, देखना पड़ेगा। फिर हमने आपकी प्रोफाइल को ली, तो देखा कि आपकी जो जम्मू की वीडियोस है, फिर हमने आपको कॉन्टैक्ट किया। तो मैंने कोलकंडोली का, और बड़ा अच्छा उसका रीच किया, ओवर मिलियंस, मैनी मिलियंस इट हैव रीच। और देखिए मैं उसके बाद मैं कई लोगों से मिला और कई लोगों ने मुझे कहा कि हम यहाँ से 20 साल से जा रहे हैं, 25 साल से जा रहे हैं, लेकिन हमें आज तक नहीं पता था कि ये जो हिस्ट्री नहीं पता थी। और जो पिंडी है माता की वहाँ पे, जिसकी हम माथा टेक के आते हैं, कि ये नमक से निर्मित है, दैट इज मेड आउट ऑफ नमक। और वो कब बनाएगी, कैसे बनाएगी, कि वो 6 महीने में बनाई गई थी, एक रात में बनाई गई थी, और वो एक रात 6 महीने लंबी थी। अब वो एक रात 6 महीने लंबी कैसे हो सकती है? दिस इज व्हाट वी डिफाइन इन अवर वीडियोस। वो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको जानने की जरूरत है, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं, जो उसके बारे में जानते थे, वो
अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उन्होंने गलती की या कुछ भी था, अगर वो नहीं उसको आगे इनहेरिट कर पाए अपने यंगस्टर्स में, या कईयों को की, ज़्यादा को नहीं हुई, हर किसी को पता होना चाहिए। अगर नहीं हुई तो ये एक ऐसा मीडियम है इंस्टाग्राम जिसपे हम उल्टी सीधी मैं चाहूँगा आप ये सब डोगरी बोले, क्योंकि आप जम्मू से है। मैं चाहूँगा कि ताकि डोगरी भाई हमारे अच्छे से समझे। बड़ा ख्याल है कि डोगरी च गल करने। पता कि मैं कई बारी भी लोग आखदे ने कि भाई तुस अपने जेह्ड़े वीडियोज़ ने तुस डोगरी च की नहीं बनांदे। उन्हें डोगरी च अगर वीडियो बनाया तो मतलब वो इयै हिसाब होना कि भाई इक हलवाई लड्डू बनांदा ते आपे खंदा। जद तक उस लड्डू कुसै होर ने नहीं खादे ओह्दा स्वाद नहीं चक्खेआ ओह्दा फायदा केह् है ना। ते अगर मैं डोगरी च बनाए वीडियो सारे, फिर वो जम्मू च गै सीमित रेही जाने न। अज्ज साढ़े कन्नै लोग कनैक्टेड ने, कैनेडा तो भी कनैक्टेड ने, US तो भी कनैक्टेड ने, आयरलैंड तो भी कनैक्टेड ने। और कई लोग उसले गल करते कि मैसेज भी आते हैं कि सर थैंक यू वेरी मच दस्सन लई, मैं कटरे दा, एक बच्चा कटरे दा, वो आयरलैंड च है, कहता मैं आयरलैंड च ते मैं घर बैठे दे दर्शन करना ना, थैंक यू वेरी मच। और मैं अपनी हिस्ट्रीज के बारे में गल करते करते ना मेरे रोंगटे खड़े हुआ देने, गूज़बम्स आ देने। हर हर महादेव, महादेव जी का आशीर्वाद है जिन्हें एक ऐसी कि मतलब तुस भी हो सारे ने, तुस अपनी सेवा करा दे ना जी जी। और जेके मीडिया वाले सारे सेवा करा देना ना। कोई पब्लिक के बारे दसा दा, कोई करंट अफेयर्स के बारे दसा दा, कोई पोलिटिकली दसा दा। मेरी महादेव ने सेवा लाई कि भाई तू ये चीज़ां दस। हूँ मैं जिथे भी शूटिंग करना, जिथे भी जन्ना, उधर की जेड़ी एक हैरीटेज होंदी है अनएक्सप्लोर्ड, एक पुरानी जगह है, एक्सप्लोर्ड भी अगर है पर उसकी हिस्ट्री अगर नहीं पता, वी ब्रिंग दैट हिस्ट्री इन नोटिस टू द पब्लिक एंड पीपल विल नो अबाउट दैट थिंग। और अपने यंगस्टर्स जेड़े कन्ने जुड़ देना, वो जान देना बारे। नहीं तो इंस्टाग्राम ऊपर क्या है आजकल, वही है इंस्टाग्राम में क्या है आजकल, कोई रिवीलिंग कपड़े पहन के डांस कर रहा है, कोई गलत चीजें बता रहा है। आजकल इंस्टाग्राम पे एक और चीज शुरू हुई कि प्लीज यूज ईयरफोन्स। हाँ मतलब क्यों? और 18+ एक हिसाब से बोला जाए कंटेंट बढ़ता जा रहा है। क्यों कि व्हाट इज द नेसेसिटी? बस हाइप लेने के लिए। फॉलोअर्स, हाँ। एक उनको फॉलोअर्स चाहिए, एक उनकी नेसेसिटी है कि उनको फॉलोअर्स चाहिए। हमारी गलती क्या है कि वो जो नीचे एक ऐसा बना होता है एरो जो दर्शाता है कि भाई जा रहे हैं आगे, उसमें नीचे होता है 98.7 के। वो 98.7 के उसके कैसे बने? आप लोगों ने बनाए, हम लोगों ने बनाए। क्या जरूरत है बनाने की? एक आदमी, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आई एम सॉरी, आपका बड़ा अच्छा चल रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ रही होगी इसमें। वही आप उल्टा सीधा कुछ बनाओ, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी शेयर हो जाएगा। सिर्फ लिख दो इसके ऊपर ईयरफोन लगा लेना, अपने कान बंद कर लेना, पब्लिक को सुनाना, आप सारे लोग सुनना शुरू कर। वाई? ये मीडिया इतने गलत तरीके से असर करता है इंसान के ऊपर। इस मीडिया को एक दिशा देने की बड़ी जरूरत है फॉर यंगस्टर्स, फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर फैमिलीज। हर लोगों के लिए इसको एक अच्छी दिशा देने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे वीडियोस हैं, ऐसे किसी के भी वीडियोस जो है उनको फॉलो कीजिए, उनको शेयर कीजिए कि आप एक अच्छी चीज सीखें इनसे, क्योंकि हर बच्चे के पास मोबाइल है और ये इतना स्मार्ट मीडियम है कि जो चीज आप खोलते हो वही खुलती जाती है बार। हाँ, रिपीटेशन में आपको अगर आपने वो वाला वीडियो खोला जिसमें लिखा हुआ यूज ईयरफोन्स, तो वही खुलते जाएंगे। तो उस बच्चे ने, अगर बेचारे ने गलती से भी किसी ने सुना ना, बाकी बर्बाद करने की कसर उसका वो मीडिया ही कर देता है। उस तरह से वर्क करता है। ऐसा ही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? नहीं, सही बात है। दिस इज द मीडिया व्हिच इज बीइंग डिजाइन्ड लाइक दिस। वो फिर आप इंस्टाग्राम का उस चीज प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम ऐसे वर्क करता है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपको एक अच्छे चीज़ों का एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, उसको स्प्रेड करने की ज़रूरत है, और उसके लिए बड़ों को एक आंख रखने की ज़रूरत है अपने बच्चों के ऊपर। उनको भी आदत डालिए कि ये चीज़ें देखिए। जैसे हमारा एक वीडियो बना, या किसी भी इंसान का अच्छा वीडियो बना है, अगर आप देखते हो तो उसको मेक इट श्योर कि फॉर 10-15 मिनट्स आप अपने बच्चों के साथ उस चीज़ को लेके बात करें। अगर वो एक बार आप बात करोगे, 2 बार करोगे, 4 बार, 5 बार, 10 बार, हो सकता है 7 बार उसको परेशानी हो सुनने में, लेकिन 10वीं बार कहीं ना कहीं कोई वर्ड उसको स्ट्राइक करेगा और वो स्ट्रीम को फॉलो करेगा। हर किसी चीज का अपना स्वभाव होता है ना, गलत चीज का अपना स्वभाव है, अच्छी चीज का अपना स्वभाव है। स्वभाव वर्क कर रहा है, आप बोलिए, आपने बोला, वो स्वभाव उस चीज का जो है, वर्ड का है, उस कहानी का है, वो बच्चे के ऊपर वर्क करेगा, किसी के ऊपर भी वर्क करेगा। आप करते जाइए, धीरे धीरे उसके ऊपर वर्क करेगा। और आई थिंक वी शुड टेक दिस मीडियम इन अ वेरी हेल्दी वे। अदरवाइज इसके बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अच्छा सर, मैं अब बॉलीवुड की तरफ आता हूँ। आपने मोस्ट ऑफ जितनी मूवीज में काम किया, लेकिन आपको ज्यादा हाइप जो है वेलकम मूवी से मिली। खासकर जो आपका वो रोल था, जब आप लकड़ियाँ लेके भाग रहे होते हो, तो आप बोलते हैं, वो पूछते हैं आपको कि लकड़ी लेके कहाँ जा रहे हैं, जहाँ मिलेगा वहीं जला देंगे। तो उसके बाद से कितनी हाइप जो है आपको अलग से मिली थी? हाइप नहीं, वो रोल ही बड़ा, वो जो डायलॉग था वो बड़े खतरनाक तरीके से बनाया गया उसको, मतलब वो था नहीं। अच्छा, वो मूवी में था नहीं? मूवी में था नहीं। एक सीन है जहाँ पे वो लकड़ियाँ डिजाइन करते हैं, एक चिता बन रही होती है, और मुझे सीन याद नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वेलकम एक गो में अभी तक नहीं देखी हुई। अच्छा, नहीं देखी? एक गो में नहीं देखी हुई मैंने, देखी हुई है पूरी,
लेकिन बाइट हाँ थोड़ा ऐसे देखी हुई है, पूरी देखी हुई है, लेकिन तो फिर वो काफी पुरानी और उसके बाद आपने बड़ी सारी चीजें की तो कुछ बीच में से वृतांत जो है वो निकल जाते हैं आपके माइंड से। आई टेल यू, वी हैड शॉट दिस सीन एट दुबई क्रीक। दुबई क्रीक में हमने इसको शॉट किया था और वहाँ पे एक शमशान टाइप बनाया था जहाँ इसमें उसकी लकड़ियाँ, बॉडी को जलाने के और लिए। आई थिंक उसमें जो मेन विलन थे फिरोज खान सर, उनके बेटे को वहाँ पे दफनाना, कुछ वो जलाना जलाने होता के है, हाँ जलाने के लिए। तो वो जलाते जलाते कुछ एकदम उनको लगता है कि डेड बॉडी फेक रखी होती है और ऐसा होता है कि ये उसको जला रहे हैं, और उनको फिरोज जी को वहाँ पे लेके आता है कि आपका बेटा मर गया है। वो कर इन दिस प्रोसीजर व्हाट आई थिंक परेश भाई देखते हैं सामने से ना, वो उनका बेटा सामने खड़ा है, वो बोलता अरे वो तो जिंदा है, वो तो जिंदा है। जब जी, वो जी। बोलता है तो सर क्या अनीस भाई कहते हैं कि आप जो जैसे है वैसे ही वहां से भाग लेंगे, वो वहां ही वैसे भाग हाँ लेंगे। अब अक्षय पाजी उस सीन में थे और उनका मेरे साथ मतलब ही इज लाइक अ एल्डर ब्रदर, मेरे दोस्त भी है, मेरे बड़े भाई की तरह है वो। ही इज वेरी वेरी शरारती, मतलब उनका दिमाग हमेशा, मतलब अगर कोई चीज होना तो उनका नॉट टूवर्ड्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे, हाँ हाँ लेकिन रहता कि भाई इसमें से फन कैसे निकाल लें। अब मेरे हाथ में लकड़ियाँ थी, अनीस भाई ने बोला कि आप लकड़ियाँ, भारत जब ऐसे होगा तो आप लकड़ियाँ छोड़ना और आप भाग जाना, अब भागना, क्योंकि उसके बाद बड़ी लंबी चेज थी। इनके दिमाग में क्या आया, मुझे अक्षय भाजी कहते हैं भारत तू ऐसा कर, गेम विद स्टाइल और मेरे पास आएगा, तू ऐसा कर, ये लकड़ियाँ जो है ना 2-5 और उठा, बड़ा अच्छा लग रहा है, तू लकड़ी लेके आना वहाँ पे और बड़ा मजा आएगा देखना तू। ठीक है भाजी। मैंने वो अगर 5 उठाई तो मैंने 8 उठा ली, और मैं, उन्होंने कहा कट, और मैं भागा वहाँ से, वहाँ पहुँचा और एकदम क्लैप शुरू हो गया, ठप 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 क्लैप। और जब मैंने देखा, मैंने कहा ये क्लैप हो क्यों रहा है और सारे मेरे लिए क्लैप कर रहे हैं। अक्षय भाजी केम टू मी एंड वेरी वेरी पोलाइटली सेड, ये जो तू लकड़ी लेके आया ना, अब ये 8 दिन की चीज है। मतलब कंटिन्यूटी में अब आप ऐसे ही भागोगे लकड़ियाँ लेके। 8 दिन में लकड़ी लेके, वो थर्माकोल की बनी लेकिन वो लकड़ियाँ लेके वो ऐसे मेरे 8 दिन वी हैड शॉट दैट सीन, और 8 दिन उसको लेके चलता रहा, और उसको कल्मिनेट करने के लिए, उसको क्लाइमैक्स देने के लिए सीन को, फिर वो इसमें डायलॉग डाला गया कि भाई तू लकड़ियाँ लेके क्यों भाग रहा है, ये लकड़ी लेके क्यों भाग रहा है तू। तो फिर मैं बोलता है जहाँ मिला वही जला दूंगा, कि वो जहाँ मुझे मिला वही जला दूंगा। तो वो इस तरह से ये सीन डेवलप, वो ऐसे बड़े सारे सीन्स हमारे बनते हैं ऐसे फिल्मों में जो बड़े हिट होते हैं, बड़े हिट होते हैं, और कई उनका मतलब कॉपी में लिखा ही नहीं होता और वो सीन इतने हिट हो जाते हैं और वही सिचुएशनल बनते हैं वो, या दिस इज हाउ इट गोस। तो ये ऐसे बना था सीन। आपके लेकिन बहुत सारी मूवीज जो अक्षय कुमार जी के साथ ही आई, चाहे हम दे दनादन बोलूं, मैं बॉस मूवी बोलूं या वेलकम की बात करूं, ऐसा आपने फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उनको? यार कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं साइन किया, ये मेरे भोलेनाथ हैं, और एक ऐसा समझ लो कि सॉरी कि आपका काम ही आपको काम देता है, और एक सेटअप आपका बनता है एक किसी भी पर्टिकुलर जगह के साथ कि आप इनके साथ काम करते हो, इस हाउस के साथ काम करते हो। अक्षय पाजी के साथ मेरी हिट फिल्में आई, उसके साथ उनके साथ मेरा प्यार भी है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरी अक्षय के साथ फिल्में हैं इसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ ऐसा नहीं है। अब जो उनको लेने आते हैं उस फिल्म में वो मेरे को भी जानते हैं, तो जब वो फिल्म बनाते हो तो कहीं ना कहीं मेरा रोल भी आ जाता है उसके बीच में, या एक ही हाउस है तो उसके बीच में कोई भी जब नया प्रोड्यूसर आ रहा है या उनके घर की फिल्म भी बन रही है तो वहाँ पे वो कैरेक्टराइजेशन जब होती है तो कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद मुझे भी मिल जाता है, तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, दिस इज हाउ इट। तो आपने सोचा कि कभी खुद में भी एक लीड एक्टर की तरह ऐसे वर्क करूं? यार लीड एक्टर की तरह अब क्योंकि एक सपना होता है हर किसी, अगर कोई मुंबई जा रहा है कि यार मैं लीड एक्टर वाला चौकटा भी तो होना चाहिए ना, हमारा चौकटा ही नहीं लेके गए ऐसा कि भाई अब मैं सोच के जाऊँ जी भाई ऐसे सर लेके और ऐसा ढील डो लेके मैं कहूँ जी मैं सलमान खान बन जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता ना, ऐसा हो नहीं सकता। वो मतलब आप झूठे सपने देख लो और आप कि आप अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो आप ये सोचना शुरू कर दो कि आपके सामने टॉम क्रूज बैठा है, ऐसा वो इल्यूजन है, उस इल्यूजन में जीने का क्या फायदा है ना। तो हाँ अभी इंडस्ट्री चेंज हुई है, आजकल जैसे ओटीटी आया हुआ है, मैं आजकल क्या है कि आजकल स्क्रिप्ट प्रधान है, ओटीटी नहीं, आजकल स्क्रिप्ट प्रधान है। पहले हीरो प्रधान हुआ करते थे, हीरो आए 10 को मारा 20 को मारा, पकड़ा हाथ लड़की का, किले से छलांग मारी, चले गए, कुछ भी किया, जहर खाया फिर भी जिंदा है, ऐसा। नाउ स्क्रिप्ट इज द मेन एक्सिस ऑफ द फिल्म। अगर कोई स्क्रिप्ट ऐसी आती है कि जिसमें ऐसे ही मेरे जैसा चाहिए, बिल्कुल ऐसा चमचमाता हुआ सर चाहिए और कुछ इस तरह की चीजें चाहिए कि मेरा ढील डोल चाहिए, कोई कैरेक्टर ऐसा है, देन आई एम द लीड। और आपको जी वह आप वांटेड वाला लीड बन जाओ, वो पीछे चश्मा रखा और आगे निकाला ऐसा, तो वो लीड मुझे कहाँ से मिलेगा? वो मैंने कभी स्वप्न भी नहीं देखा, नॉट इन माई स्केरियस्ट ड्रीम्स आई हैव थॉट ऑफ कि हाँ अगर ऐसा होता तो जरूर देखता, बनता भी अगर ऐसा होता, बिकॉज आपको सपने देखने पड़ते हैं, अगर आपको कहीं ऊंचा पहुंचना है तो मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। इट इज ऑल द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर ड्रीम्स।
आप अगर मर्सिडीज का सपना देखोगे तो उसको मर्सिडीज लेने की तैयारी शुरू करोगे। जब मर्सिडीज लेने के लिए तैयारी शुरू करोगे, हो सकता है आपकी किस्मत में मर्सिडीज नहीं हो, लेकिन वॉक्सवैगन आपको जरूर मिलेगी। नहीं भी वो मिली तो स्कॉर्पियो आप एसयूवी या जो भी कहते हैं उसको, एसयूवी कहते हैं, एक्सयूवी जो कहते हैं, वो आपको जरूर मिलेगी। लेकिन आप घर से ही अगर साइकिल का सपना लेके चले तो मुझे लगता है अगर वो पूरा नहीं हुआ तो आप पैदल ही चल रहे हो फिर। अच्छा, मैं एक एडिटिंग फेज की बात करूँगा। जैसे कोई एक मूवी बनती है तो उसके बाद ऑब्वियसली एडिटिंग प्रोसेस होती है, तो उसमें काफ़ी सीन्स जो होते हैं कभी कभी काट दिए जाते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी मूवी में काफ़ी अच्छा रोल किया हो, बाद में डायरेक्टर ने बोला कि भाई आपका इतना रोल जो है वो कट हो गया? कटा है, मेरे आंसू छूट गए थे, आंसू निकल आए थे, ऐसा कटा है, मतलब ऐसा लगा कि किसी ने मेरा सर काट दिया हो, गला काट दिया हो। ऐसे मैं आपको बताता हूँ आपने ये मेरी मूवी देखी होगी बॉस। जी जी। उसमें मेरा बजरंग का कैरेक्टर है, डॉन का, एक फनी डॉन टाइप। हाँ, नहीं खतरनाक डॉन है, उसको फनी बना देते हैं बाद में तो बॉस हरियाणवी कैरेक्टर था उसमें। टोनी जेवियर है, टोनी एंथोनी डिसूजा उनका पूरा नाम है। टोनी, हम उनको, सिंस वी आर फ्रेंड्स तो हम उनको टोनी बोलते हैं। उन्होंने एक मूवी बनाई थी ब्लू, अक्षय कुमार की, जिसमें वो समंदर में जाते हैं कुछ। संजय दत्त भी थे। या सेम डायरेक्टर। तो ये बॉस फिल्म जब हमने इसकी शूटिंग शुरू हुई, 13 दिन 13 days जस्ट मी एंड अक्षय पाजी हैव शॉट। सिर्फ आप दोनों थे? जस्ट मी एंड अक्षय पाजी 13 दिन हमने शूट किया इकट्ठे, और कोई तीसरा एक्टर है ही नहीं, सिर्फ हम दोनों हैं। और बाकी जो गांव वाले हैं यहाँ पर, मेन हम दोनों हैं कि मेरे बदमाश है, मेरे गुंडे मेरे साथ है गूंज, और अक्षय पाजी सामने आते हैं। ऐसी एंट्री 13 दिन हमने शूट किया। और टोनी केम टू मी एंड आई वाज सिटिंग एंड ही सेड दैट स्वतंत्र, आई टेल यू वन थिंग। मैंने कहा टोनी टेल मी। ही सेड आफ्टर दिस मूवी, इस फिल्म के बाद, पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग यू बजरंग विद दिस नेम, नो वन विल कॉल यू विद स्वतंत्र। ये स्वतंत्र वाला, पीपल विल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग यू, एडमायरिंग यू एज बजरंग, ये कैरेक्टर। और इतना हो भी रहा था क्योंकि अक्षय कुमार पाजी की एंट्री मेरे ऊपर थी, वो सारा कुछ वो आता है, मैं बात करता हूँ, ये करता हूँ, मतलब इट वाज फुल फ्लैश्ड, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। तो हो गया, चलो खत्म हो गया, मैं भी चला गया घर वापस, 13 दिन खत्म हुए, चलो जी अब ये रिलीज होगी, उसके बाद पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग मी एज बजरंग। उसके बाद फिल्म की डबिंग की बारी आई, 4-5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। तो मुझे, जब मैं डबिंग के लिए जाने लगा, आई वाज फुल ऑन कि हाँ भाई अब जाना है डबिंग करने के लिए, देखता हूँ मेरा कैरेक्टर कैसे बन के आया। यू वोंट बिलीव इट, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम टोनी अगेन। मुझे टोनी का कॉल आया एंड ही सेड, स्वतंत्र भाई डोंट गेट डिसहार्टन, फिल्म में से जो कैरेक्टर हमने आपका शूट किया था 75% हैज बीन एडिटेड। 75% रोल वो है, वो कट गया है। और वो जो रोल मेरा था वो मिथुन दा के ऊपर उन्होंने दोबारा उसको किया कि उसमें क्या था कि अक्षय कुमार की एंट्री होती है और मैं बोलता हूँ कि बॉस आएगा, क्या करेगा तुम्हारा बॉस, पब्लिक कहती है ये है वो है, हमारा अन्नदाता है, ये है वो, बड़ा कुछ था। मतलब देयर वाज लॉट ऑफ ट्रीटमेंट एंड लॉट ऑफ दिस एंड दैट कन्वर्सेशन थी उसमें। तो वो सारी उसमें से 75% कट गई। तो मतलब ये है एडिटिंग की तलवार। और वो एडिटिंग के बिना आप, मतलब बड़ी लंबी फिल्म शूट होती है और उसके बिना चलता भी नहीं है। और अंततः जो प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है, जिस तरह से भी एडिटिंग करते हैं, हमें बुरा लगता है कि भाई मेरा 75% कट गया। लेकिन अगर फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो शायद ऐसा ही, क्योंकि फिल्म बनानी है, बाद में बेचनी है, बड़ा कुछ होना है, देयर आर मैनी थिंग्स विच आर देयर। तो बुरा लगता है, बुरा बड़ा लगता है। आपने इतनी मेहनत की है उस रोल आपने मेहनत की है, और वो आपने मेहनत भी की है, और आपने बड़े बड़े सपने भी देखे हैं कि भाई, और आपको डायरेक्टर ने भी आके बोला कि आपको ये होगा वो होगा, उसके बाद वो काट दिया, चला गया। वो हर हर महादेव, जय माता दी, वो निकल गया। तो फिर वो ऐसा हुआ। तो जैसे आप कह रहे हो कि कुछ एडिटिंग का कुछ आपने ऐसा आपके साथ हुआ, तो मतलब दिस इज लाइक आप सोच सकते हो कि एक इंसान की कैसी कंडीशन होगी जब वो सुनेगा कि 75% कर चुका उसके बीच में से। देन अगेन दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, यू कांट डिनाई दिस थिंग, यू हैव टू बी विद दिस। अगर आप काम कर रहे हो तो ये चीज़ें सारी साथ में है, एडिटिंग वेडिटिंग। वेलकम में भी आप मेरी वेलकम जो आपने मूवी देखी है, जिसमें आप जहाँ मिला वहाँ जला दूंगा, जो कैरेक्टर मेरा हिट है, ऐसे मेरे बड़े सारे डायलॉग थे उसमें, और भी मेरे बड़े सारे डायलॉग थे। लेकिन फिर फिल्म आपको 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट की आपको रिलीज करनी है, और बन चुकी है 3.5 घंटे की, फिर आप क्या करोगे? और एक डायरेक्टर का भी मन नहीं करता वो चीज कट करने का। वो मतलब एक माँ को जैसे बच्चा प्यारा होता है, वैसे ही उसने जितनी शूट की होती है फिल्म उतनी प्यारी होती है। उसको काटना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। और बड़े बड़े कलाकार, दिग्गज कलाकार हैं, उनकी सारे जो टेक्स होते हैं अच्छे होते हैं, उनको वहाँ पे खड़ा करना, किस टेक को सामने लेके आना, इट्स अ क्रूशियल थिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग जो वो डायरेक्टर करता है। और उसको काटना इज नॉट ईजी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, अपनी उंगलियां काटने के बराबर होता है। देन अगेन दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। कभी कभी आई मीन दिस इज हाउ। हाँ। अच्छा, जैसे अक्षय कुमार जी की काफ़ी बात होती है कि वो जब भी वो शूटिंग करते हैं तो मूवी जो है वो
काफ़ी जल्दी जो है वो ख़त्म करवा देते हैं, अपनी सुबह 4-5 बजे शूट पे आ जाते हैं, शाम को जल्दी चले जाते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ है, उन्होंने बोला चलो सुबह जॉगिंग करने जाएंगे, रनिंग करने? अरे हाँ, ये भी हुआ मेरे साथ। मैं ये वेलकम ही हुआ था। मुझे याद है, हम ठहरे हुए थे फरियाज होटल में लोनावाला, और वहाँ पे एक बार मैं फंसा। एक बार सुबह सुबह ना उनका वो आया, वो ढूंढता हुआ जो ड्राइवर आया, भारत सर का कमरा कौन सा, भारत सर का कमरा कौन सा। तो जब नॉक किया, हेलो हाँ जी, मैंने कहा हाँ क्या हुआ। वो सर आपको नीचे वो बुला कितने रहे हैं। बजे का टाइम था ये? टाइम होगा मुझे लगता 5-5:15 बजे का सुबह टाइम। के? सुबह के मैं गया, नीचे पहुंचा तो कहते ओए तू तैयार नहीं हुआ। मैंने कहा तैयार, मैंने कहा कॉल टाइम तो 8 बजे का, तैयार किस चीज़ के लिए? कहते चल चल जरा चलते हैं। ले गई मुझे, जूते पहन के मैं नीचे आया। वहाँ पे लोनावाला से कैसा रास्ता है कि आप होटल से आप बाई कार जाते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार सारे जानते हैं ना, आप वो सड़क में निकल नहीं सकते ऐसे। आप सिटी से थोड़ा 2-3 किलोमीटर आगे जाओ, और जहाँ हमारा लाइन्स पॉइंट था हमारा, जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, वो 7-8 किलोमीटर है, 7-8 या 6 किलोमीटर पर पहाड़ी, ऐसे सीधी पहाड़ी। वहां पहुंचे, गाड़ी रुकी, हम दोनों बाहर, हम आगे आगे, गाड़ी पीछे पीछे, पैदल 11 नंबर की सफर शुरू, पैदल लेके गए वहां पे ऊपर तक। और मैं मतलब पूरा नहीं चल पाया, मैं 2 किलोमीटर के बाद मैं गाड़ी पे बैठ गया। पाजी मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और चल जितना वो धकेल के लेके। बट यस, हिज फिटनेस इज टू गुड। जैसे जो कहते हैं कि 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, ही इज दैट काइंड ऑफ टोटली नेचुरल। और मैं एक चीज़ और, अपने यंगस्टर्स जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, मैं उनसे ये ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बड़े सारे आजकल केसेस ऐसे देखता हूँ, जिम्स है, ये एक, आई एम सो सॉरी टू से, बट एक व्यायामशाला को छोड़कर आजकल ये एक माफिया बन चुका है। माफिया एज इन सबके लिए नहीं, हर कोई नहीं है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, पर जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं। कि बच्चे जाते हैं, कुछ उनको टीके लगा दिए जाते हैं, कुछ उनको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, आपकी बॉडी बनानी है। अरे नहीं, मत करो। हमारी ही धरती से पैदा हुए हैं गामा पहलवान, दारा सिंह जी, बड़े बड़े हमारे फिटनेस जिन्होंने की है, जो पहलवान बने अच्छे अच्छे, सारे लोग यहाँ पैदा हुए हैं। किसी ने स्टेरॉइड्स नहीं खाए, किसी ने वे प्रोटीन नहीं खाया, किसी ने कुछ नहीं खाया, नेचुरली चलो। उस वजह से काफी जो है वो हार्ट अटैक्स वगैरह कितने में देखने को मिलते हैं रिसेंट न्यूज़ में। सी, एनीथिंग व्हिच इज डन विदाउट नॉलेज इज फैटल। अगर आप कोई भी चीज करते हैं जिसके पीछे आपको समझ नहीं है, वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, और हो रही है। आप किसी को फॉलो कर रहे हो, आप बॉडी के अंदर कोई चीज डाल रहे हो, आप कोई प्रोटीन्स ले रहे हो, आप कुछ बड़े बड़े प्री वर्कआउट, ये वर्कआउट, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप नेचुरली रहिए जितना रह सकते हैं। अपनी नेचुरल चीज़ें बहुत सारी हैं, सोया है, कई चीज़ें हैं, केले हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं, दूध है, दही है, प्रोटीन्स की भी आप पढ़िए, वेज में भी, जैसे भी आप जो भी आहार आप लेते हैं, शाकाहारी मांसाहारी जो भी आप लेते हैं, उसके बीच में बड़ी सारी चीज़ें हैं, उनका सेवन कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को 6 पैक चाहिए यार। गो नेचुरल, गेट अ गुड बॉडी, गेट अ हेल्दी बॉडी, गेट अ ब्यूटीफुल बॉडी, दैट्स ऑल। अच्छा, एक आउट ऑफ द टॉपिक बॉलीवुड से दूर आके, आपका नाम स्वतंत्र भारत है, ये कैसे पड़ा? क्योंकि मैं आपको एक बताता हूँ, हमने जब आपकी प्रोफाइल देखी, तो जब आपने नंबर शेयर किया हमारे साथ, तो मैं चलो इनको कॉल करता हूँ, तो मैंने देखा आपने इंस्टा पे स्वतंत्र भारत रखा है। तो मेरे को लगा शायद इन्होंने अपने इंस्टा प्रोफाइल का नाम रखा होगा, तो मैं गूगल किया करने, तो मैं देखा भाई रियल नेम इनका स्वतंत्र भारत। ये आउट ऑफ टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक आपके पास, आपने टॉपिक बाद में शुरू किया। ये टॉपिक मुझे हर जगह पहले ही मुझे इसका सामना करना पड़ता है, इस टॉपिक का। स्वतंत्र भारत आपका नाम क्यों है, कि स्वतंत्र भारत आपका नाम क्यों है? अब ये इस नाम के पीछे कुछ ऐसी लोगों को, जो जैसे आपने पढ़ा होगा या कोई भी पढ़ता है मेरा नाम, या तो पहले वो सोचते हैं कि ये नाम इन्होंने चेंज करके रखा, हाँ। या दूसरा ये लगता है कि इनके घर में सारे ही फ्रीडम फाइटर हैं, है ना, या इनका जन्म 15 अगस्त को हुआ है या 26 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा जो आज मेरे साथ नहीं है, शिवानंद जी, वो साइंटिफिक ऑफिसर थे बायोसाइंसेस डिपार्टमेंट में जम्मू में। उन्हीं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर आज, मेरे माँ बाप का, मेरे मम्मी मेरे साथ है। मतलब मेरे मम्मी मेरे साथ नहीं, मैं अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मेरे पापा का आशीर्वाद है। उनका वो बड़े उच्च विचारों के शख्सियत थे, बड़े अच्छे इंसान थे, वो बड़े उच्च विचार थे उनके, मतलब। तो उनके मन में ये था कि मैंने अपने पुत्र का नाम भारत रखना है, बेटे का नाम भारत के आगे पीछे क्या रखना है, ये शायद उस समय उन्होंने डिसाइड नहीं किया। जो मेरी उनसे भी एक बार मैंने उनको भी पूछा था, तो उनके पास भी ऐसा जवाब नहीं था कि क्यों रखा स्वतंत्र भारत। कहते मैंने रखा, मेरे मन में आया भारत, स्वतंत्र भारत, उस टाइम क्लिक किया, स्वतंत्र भारत उन्होंने रख दिया। और एक टाइम मेरे लाइफ में ये भी है कि जब मैं इस नाम को चेंज करना चाहता था,
क्योंकि मुझे कभी स्कूल टाइम में कभी किसी ने स्वतंत्र भारत बुलाया ही नहीं। आज़ाद भारत, पाकिस्तान, पूरा चिढ़ाने के लिए। चिढ़ाने के लिए, गुलाम भारत, ये भारत, ये मतलब उल्टा सीधा करके बुला। तो मुझे लगता था यार ये क्या है। तो आई रिमेंबर इन मैट्रिकुलेशन 10वीं में मैंने इस नाम को चेंज करने का सोचा था। तो कुछ मेरे कुछ अपने एंसेस्टर्स हैं जो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, इसको चेंज मत करो, ये आपके जो बड़े हैं, जो पेरेंट्स, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपके जो नाम है, ये ब्लेसिंग्स है, इसको मत चेंज करो, लेट इट बी। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपका नाम जो है किसी कारण से रखा गया है, किसी वजह से रखा गया है। आपकी नियति पहले बनती है, नियति आपकी पहले बनती है, फिर जब वो और नियति के बीच में आप आते हो, नियति आपके ऊपर आती है, तो फिर आपको पता चलता है कि भाई ऐसी चीजें मेरे साथ क्यों की गई, क्यों इन चीजों का मेरे आज 5-6 साल पहले ऐसी चीज क्यों हुई जो आज मेरे साथ चीज होती है। तो आपको लगता है ये आज ऐसा होना था, इसलिए वो चीज ऐसी हुई है। सो ही नाम के हिसाब से हुआ। तब तो मुझे लगा चेंज करना, लेकिन उसके बाद जब मैं मुंबई में आया, मैं लोगों से मिलता था। हर कोई शुरू ऐसे ही करता है, कोई भी जाके एकदम वो नहीं बनता अनलेस एंड अनटिल यू आर बोर्न टू अ स्टार फैमिली, या कुछ आप उन्हीं की फैमिली का हिस्सा हो अगर कुछ। तो मैं जब लोगों से मिलता था, जाके तस्वीर देता था अपनी, मैं घर वापस आता था, जब मैं उनको कॉल करता था ना, हज़ारों तस्वीरें मिलती हैं उनको प्रोडक्शन हाउसेस को, जब मैं उनसे बात करता था, तो जब मैं अपना नाम बताता था तो मेरी शक्ल वो भूल जाते थे, लेकिन नाम नहीं भूलते थे। वो आपको एक प्लस पॉइंट रह जाता था। जबरदस्त, प्लस नहीं डबल प्लस। स्वतंत्र भारत नाम किसी का है ही नहीं, किसी का नहीं होगा। आपको भी कभी आप मीडिया में घूमते हो, यहाँ में कभी आपको मिले तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं उस इंसान से नहीं मिला सर आज तक। नहीं मिला, मैं ही मिला हूँ अभी। 1-2 पेपर मिल थी, एक कोई कपड़े की मिल थी, वो भी बंद हो चुकी हैं। एक ही स्वतंत्र भारत चल रहा है अभी, है ना। तो ये इस नाम का ऐसा हुआ, मुझे लोग मेरे नाम को याद रखते थे, मेरा चेहरा भूल जाते थे। तो दिस इज व्हाट इज बिहाइंड। और बाकी ये आशीर्वाद है मेरे पापा का, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है जो मेरे साथ चल रहा है। मेरा नाम उस्माली का आशीर्वाद है। कभी अक्षय पाजी ने बोला भाई कैसा नाम है? हमारा छपा था एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में, मेरे पास वो कटिंग नहीं है अब, लेकिन हम दोनों का छपा था एक बार की फ्रेंड्स ऑन द सेट्स, और उसके बीच में नाम की भी पूरी व्याख्या हुई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे साथ चलता है ना। आपने कहा कि हम थोड़ा टॉपिक से हट रहे हैं, ये टॉपिक से हटता नहीं, ये मेन टॉपिक रहता है। जैसे किसी भी अच्छे कार्य से पहले गणेश पूजन होता है, तो मेरे किसी भी इंटरव्यू से पहले ये मेरे नाम का पूजन होता है कि भाई आपका नाम ऐसा क्यों है, आपका नाम ऐसा क्यों है। तो वो ये दिस इज पार्ट ऑफ दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ द इंटरव्यू या पॉडकास्ट, मेरे नाम के बारे में पूछना। तो कितना टाइम अगर कोई मुंबई जाता है फ्रेशर, जो बॉलीवुड कम्युनिटी जो फैमिलीज है उनसे ताल्लुकात नहीं रखता, तो कितना टाइम जो है, जैसे आपको कितना टाइम लगा कि एक लाइमलाइट में आने के लिए? देखो लाइमलाइट का ऐसा है कि लाइमलाइट को देख के ही लोग वहां पे जाते हैं, है ना। नहीं मतलब जब आपको लगा कि हाँ प्रोडक्शंस मेरे को बुलाने लग गए, वो मेरे को पर्सनली जो मेरे साथ जो हुआ कि मैं एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ, मैं जब वहाँ पे उठ के गया मुंबई, तो सिर्फ एक विश्वास लेके गया था साथ में, और ये लेके गया था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। उसके साथ ही मैंने अपने साथ समय अवधि रखी थी, आई हैड केप्ट अ टाइम लिमिटेशन विद मी। और हर यंगस्टर्स के लिए यही मैं आपको कहूँगा, हर यंगस्टर्स को, कि ज़रूर ट्राई करिए इस लाइन में, पर अपनी टाइम निर्धारित करके जाइए। ऐसे मत जाइए कि चले गए, एक टाइम रखिए कि सोच के जाइए, समझ के जाइए, शीशे में देख के जाइए हर एंगल से अपने आप को, अपनी कार्यकुशलता को, अपनी एबिलिटीज को। मेक श्योर अबाउट योर एबिलिटीज, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कांट डू। बी वेरी कैलकुलेटिव अबाउट दैट। अपने मापदंड पूरे देख के जाइए कि आप क्या कर सकते हैं, फिर जाइए, टाइम दे के जाइए। उस टाइम में अगर आप कुछ कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो वापिस आ जाइए। एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए, क्योंकि इतने 2 या 3 साल 4 आपने साल 3 साल दिए तो 3 साल में 6 साल की मेहनत कीजिए। और अगर नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, आप करने जाते हो, कई बार कुछ चीजें आपकी किस्मत में नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आप अच्छे नहीं है, कार्यकुशल नहीं है, हो सकता है वो चीज आपके लिए नहीं हो, आपकी किस्मत में वो चीज ना हो। आपने मेहनत की, डोंट कीप एनी स्टोन अनटर्न्ड। मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं होता तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं गया यही सोच के गया, और बिना किसी जान पहचान के गया। और मुझे अभी भी याद है पहली बार जब मैं अपने सफ़र के लिए निकला था मुंबई में दूसरे दिन, तो मुंबई की फिल्म लाइन जो है, पहले जो दिलीप साहब का टाइम था, पुराने जो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं पूजनीय, जो उनके टाइम पे इंडस्ट्री, जैसे सपोज हम एक ये लाइन लें, ऐसे लाइन है, इस साइड होती थी लाइन की इंडस्ट्री, अब उस साइड जा चुकी है। दादर वादर इस साइड होती थी, अभी उस साइड जा चुकी है, टुवर्ड्स बांद्रा साइड। तो मैं इस साइड चला गया, वहाँ जब जाके मैंने उतरा, कहीं पूछा, मैंने कहा ये कहते कि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन हाउस है? कहते यहाँ प्रोडक्शन हाउस कहाँ, यहाँ तो हुआ करता था, अभी तो उस साइड जा चुका है। जहाँ से आया वापस, फिर मैं वापस वहाँ पे गया वहाँ पे मिला जाके, एक प्रोडक्शन हाउस था, मुझे नाम नहीं याद उनका है, लेकिन वहाँ पे ढाबा जंक्शन हमारा एक सीरियल आता था, जसपाल भट्टी जी,
जसपाल भट्टी जी थे मेन उसमें, उपासना सिंह थी, एपिसोडिक था वो। मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे अपना लुक टेस्ट दिया और उनका रिवर्ट आया मुझे 2 दिन में, एंड आई गॉट द मेन एपिसोडिक इन दैट। और 7वें या 8वें दिन मैं मुंबई में काम कर रहा था। फिर 7-8वें दिन में ही 7वें आपको जो 8वें है दिन मैं काम कर रहा था। 7वें 8वें दिन मैंने कैमरा फेस किया, वहाँ पे मैंने काम किया जसपाल भट्टी जी के साथ ढाबा जंक्शन एज अ मेन लीड इन एपिसोडिक। फिर मैंने उनके साथ 2-3 एपिसोड किए, वहाँ से फिर बस वहीं पे कारवां बनते गए, काफिले चलते गए, और फिर आपका काम ही आपको काम दिलवाता है। वहाँ से आपने और कुछ काम किया, उसके बाद आपके लिंक्स बनते गए, आपका आचरण, आपका एटीट्यूड, व्हाट इज योर कंडक्ट, दैट मैटर्स अ लॉट। ऑन इट हाउ टैलेंटेड यू आर, दैट मैटर्स अ लॉट। देन व्हाट इज योर कंडक्ट। हमारे भी यहाँ एक्टर बैठे हैं पारस, इनको भी कहीं लगवा दो, ये भी काफी ये acting अच्छी- पारस परस तंग, ये तो खुद ही पारस हैं, ये जिसके साथ छुएंगे उसको भी पारस कर देंगे। सच अ नाइस गाय, है ना। तो उस तरह से है। आप वहाँ पे मेरा ऐसे शुरू हुआ। तो जो भी यंगस्टर्स हैं, मेरा यही कहना है कि आप अपने आप को देख सुन के आइए, अटैक कीजिए अच्छे से, मेहनत की अटैक, ऐसे कहीं लोगों को मारना मत शुरू कर दो। आप आगे मेहनत करो, अच्छे से अटैक कीजिए, अपनी एबिलिटीज पे अटैक कीजिए, उनको एक्सप्लोर कीजिए, बताइए अपने आप को आके सिद्ध कीजिए। नहीं हो पाता तो ये मत समझिए कि आप नहीं कर पाए या नहीं कुछ हुआ, वो आपके लिए चीज़ नहीं है। आइए, उस तरह की और भी चीज़ें हैं, वापस आइए, काम करिए, उम्र के साल मत जाने दीजिए। कई बार लोग यंगस्टर्स ऐसे आते हैं कि काफ़ी सारे साल निकाल देते हैं, फिर टाइम जो गया हुआ वो वापस नहीं आएगा। आज हम भी हैं, हमें भी आप सोच के लगता है कि ज़िंदगी के वो 4 साल थे यार, वो ऐसे किए होते तो ऐसा होता, लेकिन वो सोच रह जाती है ऐसे किए होते। अब जो भी आदमी को, जैसे मैं यंगस्टर्स को समझा रहा हूँ, तो मैंने वो ज़िंदगी जी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा मत करो। एक पर्टिकुलर टाइम दो। हाँ, और जो समझ आते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, जो नहीं समझते वो जाके आते हैं, फिर वो कर पाते हैं ठीक, अगर नहीं कर पाते तो फिर वो भी बाकियों को समझा रहे होते हैं आके कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको दुख रहता है कि यार हम भी काश समझ गए होते तो आज हम वो उस समय को बचा पाते। सो दिस इज हाउ इट इज़। बाकी ट्राई कीजिए, सारे ट्राई कीजिए, जिस जिसके मन में अभिलाषा है ट्राई कीजिए, अपने आप को समझ के जाइए, कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो आ जाइए, दैट्स ऑल। तो आजकल अभी आप जम्मू में स्टे करते हैं या मुंबई अप डाउन रहते नहीं, मेरा अप एंड डाउन रहता है, मेरा बैग तैयार रहता है हमेशा, मेरा मतलब। हाँ, मैं अभी जयपुर में शूट कर रहा था, उसके बाद मैं पंजाब में था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे, मुझे कुछ काम था, मैं यहाँ पे आया। नियति घुमाती है आपको बस, वो मैं भी घूमा इस बार, और बस उसी तरह से अभी अब आगे का जो होगा, जो मालिक जिस तरह से उन्होंने रचा होगा, जो होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट अनफोल्ड दैट ही नोज ओनली, सो आई विल बी ऑपरेटिंग ऑन इट, दैट्स ऑल, नथिंग। अच्छा, जाते जाते बस 1-2 क्वेश्चन मेरे को, कुछ फनी कुछ मोमेंट आपके कोई भी मूवी से जो अभी तक आपको लगा यार ये मोमेंट मेरे को लाइफ टाइम याद रहेगा, चाहे बिहाइंड द सीन्स हो या मूवी को हो, कोई फनी, अक्षय पाजी के साथ या किसी और एक्टर के साथ? यार ऐसे फनी मोमेंट्स तो काफी हुए जो बड़े सारे हैं, वो एकदम जब बोलो तो याद नहीं आते हैं ना। एक होता है ना, कभी आपको रिमाइंड होता है अरे यार वो दिन थे, उस वो टाइम रिमाइंड वाला दिन मैंने आपको बताया, वो लकड़ियों वाला सीन, लकड़ियों वाला ही था। हाँ, एक और था ये जो एक आपने मेरा सीन देखा वेलकम में, वो भी, उसमें भी काफी कैंची चली है। आप भी सुना एडिटिंग करते हैं काफी, है ना, आपको उस कैंची के बारे में सारी एडिटिंग में करते आप कैंची के बारे में तो जानते ही होंगे, हम एडिटिंग सारा की रखते कैंची हैं। कितनी ब्रूटल होती है। वो कैंची मेरे ऊपर कई बार चली है। एक मेरा एंड में सीन है जब वो मकान ऐसे ऐसे हिलता है, हाँ, वेलकम में मकान रू जू 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 ऐसे ऐसे चल रहा है, पहाड़ी पे। यहाँ जा रहे वहां जा रहे। आपने एक सीन देखा होगा, उसमें मैं ऐसे जाता हूँ स्लाइड करके जुक, और वो बीच में मुंह काला होकर निकलता है मेरा। हाँ हाँ हाँ, दैट वाज, मैं आपको शायद, मुझे पहले पता होता कि ये क्वेश्चन आना, मैं कुछ फोटोज आपको दिखाता, मेरी फोटोज है कैटरीना के साथ, मलिका के साथ, सबके साथ। नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं है मेरे पास। वो फोन में तो है ही नहीं, फोन में मेरी फोटोज बहुत कम होती है, मेरे पास हार्ड कॉपीज है उसकी। ओके, तो वो भी बॉम्बे में है, तो वो सीन जो है वो भी नहीं था, वो भी स्क्रिप्ट में वो भी नहीं था। था स्क्रिप्ट में। तो वो क्या हुआ, वो ऐसे स्लाइड किया, सीन रुक गया, एक मिनट कहते रुक रुक रुक, सर कैसा होगा अगर स्वतंत्र यहाँ से जा रहा है और ये फायर प्लेस में चला गया और मुंह काला हो गया उसका। हाँ, सिंस अक्षय पाजी सेड, तो अब वो विल से नो टू इट। हाँ ठीक है, और रुका। अब वो फनी कह लो या जैसे भी कह लो, वो पूरा मेकअप मेरा जो है ना, उसमें से 75% मेकअप अक्षय पाजी ने खुद किया हुआ। अच्छा, वो काला पीला नीला नीला जो सारा ये ऐसा वो विजन देखा था ना, पूरा विजन उन्होंने पूरा देखा, और मैं पूरा उसमें से निकलता हूँ। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट सीन ऑल्सो, कि वो जिस फायर प्लेस में मैं जाता हूँ, आगे दीवार है सीधी, जरा सा आप टकरा गए तो आप सच में पहुंच गए फायर प्लेस में, ऐसा था वो सीन। तो दीज आर funny moments also, these are memorable moments also, these are the moments which one can cherish for throughout his or her life, you know, such kind of. But ऐसा है यार, बाकी you are working, you are doing a movie, you meet so many people, you meet so many actors, and every day there's a new instance. वो आपको याद नहीं रहता, but it is a good learning process when you're working with good actors. You learn every day, you learn new things. हर दिन आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलती है,
एक्टिंग में भी, उनकी लाइफस्टाइल से भी, उनके आचरण से भी। तो इट इज़ ऑलवेज ऑन एंड ऑन प्रोसेस फॉर एवरीबडी, लर्निंग प्रोसेस, बस वही चल रहा है। उसके बीच में से अच्छी बातें भी निकल के आती हैं, कई बातें ऐसी निकल के भी आती हैं जो दिल को लग जाती हैं, पर हर बात जो है वो आपको कुछ सिखा के जाती है। अच्छा, अगर मेरे को एज ए एडिटर मुंबई में मूवीज़ एडिटिंग का काम चाहिए, मिलेगा? अगर मैं दिलवाऊंगा तो मेरे साथ एक वो करना पड़ेगा, मेरा कोई सीन एडिट नहीं करना। डन सर। मेरा कोई सीन एडिट नहीं करना, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट करो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट करके चलना पड़ेगा, फिर मैं करवा सकता हूँ कि भाई ये एक एडिटर है अपनी फिल्म में, खास करके इसको रखो एडिटर, कि मैं तो सेव हो गया ना, है ना। हाँ ठीक है, डन है सर। एडिटिंग का ऐसा है आयुष कि आप वही जो मैंने अभी आपको बोली एज ए यंगस्टर्स या एज ए फ्रेशर, क्योंकि आप कितने भी टैलेंटेड हैं, या तो आपको कोई बुला ले यहाँ से, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप अपने तौर पे वहाँ पे आएंगे तो फिर आपको उतनी पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, वही पुरुषार्थ आपका भी रहेगा। शायद आपको स्क्रीन के आगे नहीं है तो आप स्क्रीन बिहाइंड कैमरा है तो शायद आपका थोड़ा ईजी हो, बहुत ईजी नहीं, शायद थोड़ा ईजी हो। हाँ, तो वो आप कर सकते हैं, बाकी रास्ता वही है, रास्ता वही है आप। ठीक है सर, काफ़ी अच्छा लगा आप आए। अगर हमें लिटरली अगर हमें पहले पता था कि आप जम्मू से, हमने काफ़ी पहले आपको बुला लिया होता। कोई बात और नहीं शायद आपको ये चीज़ पता नहीं होगी, जब हमने आपको 3-4 मंथ्स पहले इंस्टा पे मैसेज किया था तो आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था हमें। मैं अभी 2-3 दिन पहले हमारा पेज स्क्रॉल कर रहा था, चैट्स देख रहा था, तो मैंने कहा यार हमने सर को मैसेज किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने वो मैसेज अनसेंड किया, देन आपको वापस से मैसेज किया और आपने शाम को ही हमें रिप्लाई किया। सॉरी यार, मैं पता है क्या, मैं आपको बताऊं, मेरे इंस्टाग्राम पे लगता है मैं बड़ा एक्टिव हूँ मैं वहाँ पे, लेकिन सच में मैं आपको बताऊं, मेरा अगर लाइव में आए हुए कभी मेरा वीडियो गायब हो जाए, मुझे पता नहीं चलता वापस कैसे लाना उसको, या कई सारी चीज़ें मुझे अभी भी पता नहीं चलती उनको कैसे हैंडल करना। तो आई हैव मुंबई में टीम है जो काम करती है, मैं खुद अगर मुझे कुछ करना पड़े तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, एंड आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपका मैसेज को मिस हुआ, और मैंने आपका देखा अभी वो देन आई रिवर्टेड यू एट वंस, है ना। तो वो भी आपने वो हमारा कुछ मंदिर जो उसका देखा था, तो मैं दोबारा से सबको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे जो आप बड़े हैं, अपने बच्चों को प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में बताइए, हमारे वीडियोस देखिए, उन हिस्ट्रीज़ को देखिए, ऐसी और वीडियोस देखिए, हमारे वीडियोस जैसे बनते हैं। अब हमारे लिए हमारी हिस्ट्रीज़ को, हमारे टेम्पल्स की हिस्ट्रीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक जो एक ऐसा टॉपिक है, हमारे चाहे संस्कृत है, हमारा सनातन है, जो हमारा धर्म है, हमारा जो धर्म है, वो कहीं ना कहीं कम बच्चे नए जो है उसके बारे में कम जानते हैं। शायद उसका कारण ये भी है कि शायद उनको एक निर्धारित सब्जेक्ट नहीं है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। एक संस्कृत अगर है भी तो एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह आती है, एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह आती है कि आप फ्रेंच ऑप्ट कर लीजिए, ऐसा ही है शायद। हाँ, मैंडेटरी करना चाहिए, वो लीजिए, एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए कि ये भी आपको पढ़नी है हिंदी की तरह। एवरी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, लेकिन हर नागरिक, हर इंसान प्रिय है, इंपॉर्टेंट है अपने अपने घर के लिए, लेकिन जो आपका अपना घर है वो आपके लिए सर्वप्रथम है। सही वही है कि अगर आप जम्मू में रहते हो तो डोगरी आपकी है, ठीक है, ये आपकी होगी। कश्मीर में रहते हो आपको कश्मीरी आनी चाहिए, कश्मीर में रहते हो कश्मीरी आने चाहिए। वही क्या जो सारा बोलते हैं ना, अरे क्या खबर है ना, असल पॉइंट सर, क्या अच्छा वारिश असल पॉइंट सर, ठीक ठाक। ते जेड़े भी सपोज तुम डोगरी बोलते हो तो ये डोगरी आनी चाहिए है ना, पर ये होगी रीजनल। आई एम टेलिंग यू द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, ये होगी रीजनल। अब अगर आप डोगरी ही लेके चले गए, अगर आप कलकत्ता में, तो क्या करोगे? उसके लिए आपको हिंदी भी आनी चाहिए। इट्स योर, कहीं ना कहीं इंग्लिश भी थोड़ी, इट्स योर मदर लैंग्वेज, मदर टंग हिंदी, मतलब आपको पूरे हमारे हिंदुस्तान को कनेक्ट करती है। अब होगी ये बात। अब लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है कि आपको इंग्लिश अगर नहीं आती, आप हिंदुस्तान से बाहर चले गए तो क्या करोगे? तो सारी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी बात आती है कि हर एक इंसान प्यारा है, लेकिन आपका घर जो है वो सबसे प्यारा है। तो आपको हिंदी और डोगरी जो है वो आपको आनी चाहिए, या आप किस प्रांत के वो आपकी लैंग्वेज आनी चाहिए, हिंदी आपको आनी चाहिए। बाकी लैंग्वेजेस आप जितनी मर्जी सीखो, इनका आपको चयन करना चाहिए। सो ही बात हमारे वीडियोस की है जो हम आजकल बना रहे हैं। हर हर महादेव जो बोल के हम बनाते हैं, महादेव जी की कृपा से जो हमारी सेवा लगी है, हर कोई आदमी उसको एक सेवा की तरह ले। मेरे मंदिर नहीं है, मेरे भगवान के मंदिर हैं, आपके भगवान के मंदिर हैं, हम सबके भगवान के मंदिर है, डाइटीज है हमारे, सॉरी, उनका जो इतिहास है वो सबको जानना चाहिए। इसलिए उनको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप जब आप डालेंगे तो आप खैर स्वतंत्र भारत आप मर्चा कनेक्ट करेंगे तो लोग जो भी देखेंगे पॉडकास्ट को, प्लीज हमारे चैनल पे आके हमारे वीडियोस हम आपके साथ कोलैब करेंगे सर, करिए, और जो वीडियोस को देखिए और सारे अपने बच्चों को दिखाइए, और मेक इट श्योर कि आप अपने बच्चों के साथ उस बारे में बात करें कि हमारे यंगस्टर्स जो है, आने वाली हमारी पीढ़ी है, उससे पूरी फुल फ्लेज्ड उसके बारे में जाने, और आपस में वो इन चीज़ों का आपस में भी दोस्त जो है वो बात करें। थैंक यू सर। बस लास्ट क्वेश्चन, हाँ यही चीज़ कि आप कैमरे में देखे ऑडियंस को डोगरी में एक बार बताएं कि जो मुंबई आना चाहते हैं, काफ़ी यंगस्टर्स जो जम्मू के हैं,
जो चाहते हैं कि यार हम भी थोड़ा नाम जम्मू में कमाए, या कोई भी आप जम्मू वालों से जो कुछ बात करना चाहे वो प्लीज़ एक बार जाते जाते डोगरी में, क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं जिनको पता होगा कि आप जम्मू से है। लो जी, आप तुसें सारें पता लगी गया होना कि तुंदा भरा बच्चा जियां भी तुस आखी लो, जेह्ड़े बड्डे मेरे मेरे पूजनीय ने, जेह्ड़े मेरी उम्र दे ने, मेरे दोस्त ने, जेह्ड़े मेरे निक्के भैन भरा सारे, कि मैं जम्मू तो आया ना काफ़ी बारी बोलेआ ना। ते जेह्ड़े भी जम्मू दे मेरे जिन्ने भी भैन भरा दोस्त जेह्ड़े भी इस लाइन च मैं सिंस मैं इस लाइन च, तो मैं एह्दे बारे च गल्ल करगा। बाकी भी जेह्ड़ी लाइन च जाना चाहते न, मेहनत करो। मेहनत ही इक की है जेह्ड़ी इक जंगाले दे जंदरे खोलदी है। चंगी तरह मेहनत करो, शैल करियै मेहनत करो। कोई भी ऐसी मेहनत च कसर नहीं छोड़ो जेह्ड़ी तुसें बाद च लगे कि भाई इ'यां करदा ते इ'यां होंदा, उ'आं करदा ते इ'यां होंदा। अपना टाइम निर्धारित करो, उन्ने टाइम च उस टाइम दी डबल मेहनत करो। अगर 2 साल रखे ना, 2 साल च 4 साल दी मेहनत करो, जरूर चीज़ां सारियां पूरियां होणगियां, है ना। और बाकी अगर नहीं पूरी होंदी तो डिसर्टन नहीं होवो, वापस आओ। अपने होर भी बड़े कम्म काज ने, उ'नें अपना टाइम बस वेस्ट नहीं करो, ठीक है। बाकी जम्मू प्रांत है, मेरे दिल च जम्मू। अगर मैं बाहर भी शूटिंग करना, बॉम्बे च भी, मैं कुदै भी होना, मेरा जम्मू मेरे कन्नै होंदा है। मेरे जम्मू दा खाना मेरे कन्नै होंदा है। मेरे जम्मू दे लोक गीत, भावें ओह् कारकां न, भावें ओह् भाखां न, भावें ओह् प्हाड़ी गीत न, गोजरी गीत न, सारे मैं बड़े सुनना होन्ना। साढ़े घर राजमा चौल, अंबल, दाल, घ्यूर, मद्दरा सारे मेरे मम्मी बनांदे ने। बड़ी जल्दी मैं उं'दे भी वीडियो तुसेंगी दसगा बनाइयै। ते बाकी मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिट्ठे लोग डोगरे। आप अपना इंस्टाग्राम होल्ड भी बता दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आयुष ने कोलैब भी करना वैसे, स्वतंत्र भारत SWATANTRA भारत _ एक्टर, स्वतंत्र भारत एक्टर। ये मैं ये नहीं कि मैं फॉलोअर्स लिए गल कराना कि मेरे फॉलोअर्स बन, तुस नहीं फॉलो करना चाहते नहीं करो। पर जेह्ड़े वीडियोज़ ने साढ़े जेह्ड़े अपने जम्मू दे भी, जेह्ड़े हुण मेरा पीरखो मंदर दा आया पिच्छे, बड़ा चंगा टैंपल है, प्लीज़ उत्थे जाओ। आप शंभू ने पंचमुखी इक्को ही ने, आई थिंक वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, जेह्ड़े पंचमुखी शंभू ने। आप शंभू ने पंचबख्तर रोड च ने, रुपये आह्ला मंदर जिसी आखदे हो, जाओ उत्थे उन चीज़ां गी एक्सप्लोर करो, उं'दे उप्पर अपना योगदान दिओ कि एह् प्रॉपर्टीज़ जेह्ड़ियां होर उप्पर आन। वो वीडियोज़ मेरे देखो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल उप्पर, सिर्फ जम्मू दे ही नहीं है, बाकी जगह दे भी है ना। ये महादेव दी सेवा लगी, महादेव जी दी सेवा लगी दी जेह्ड़ी मैं करां, तुस भी इस सेवा च अपना योगदान दिओ। कुछ नहीं करना, फॉलो करना है, फॉलो करना है, तुं'दी मर्जी है। अगर तुसें चंगा लगदा, तुस रिपीटेडली दिक्खना चाहते हो। बाकी शेयर करो, सारेआं गी दस्सो एह्दे बारे च कि सेवा दा कार्य है ना। बाकी अपना आशीर्वाद मेरे पर बनाई रखो। मैं चंगी चीज़ां, चंगी फिल्मां, चंगे वीडियोज़ और चंगे कम्म तुं'दे लेई करदा रवां। बाकी कीप रॉकिंग, लव यू जम्मू। जम्मू दे सारे लोग मेरे दिल च न हमेशा, जम्मू मेरे दिल च है। आई लव यू ऑल। तो चलो सर को फॉलो करो स्वतंत्र भारत _एक्टर पे, और मुझे करो आई एम आयुष कोल। और कनेक्टिंग को जो है हमें इंस्टाग्राम हमेशा पे, कनेक्ट करके रखो, कनेक्ट करके रखो हमें यूट्यूब फेसबुक पे, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू।